हेलो गाइस एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज आपका वेलकम कर रहे हैं हम परसेंटेज की सेकंड क्लास में। और इससे जो पहले वाली क्लास थी गाइस, उसमें हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ परसेंटेज, है ना। परसेंटेज को डिनोट कैसे करते हैं और परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो हमने लिया है कि किसी भी फ्रैक्शन को यानी कि किसी भी भिन्न को हम परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, या फिर भिन्न को प्रतिशत में हम कैसे चेंज करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको किसी भी भिन्न को किस में चेंज करना है, परसेंट में, तो आपको सिर्फ 100 की मल्टीप्लाई करनी है ना। तो 9/10 इंटू 100, तो दैट इज, या तो आप पहले 10 से डिवाइड कर दीजिएगा 100 को, या फिर 9/100 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर जो आंसर आएगा तब कर लेते हैं। तो एज यू विश। देखिए, मैं परसेंटेज पढ़ाते टाइम ये मान के चल रही हूँ कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ठीक। लेकिन इन्हीं आगे चलते चलते हमें जहाँ भी मतलब यूज़ होगा, हम आपको बताएंगे कि मल्टीप्लाई भी आप कैसे इजी ट्रिक से कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो फिलहाल 9/10 इंटू 100, तो आप एक ज़ीरो से एक ज़ीरो उड़ाइएगा और आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10, दैट इज 90%। तो इसका आंसर विल बी व्हाट, 90%। सही है ना। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम कैसे चेंज करते हैं, सिर्फ आप 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर जो भी आपके हर में है, यानी कि जो भी आपके डिनोमिनेटर में है, उससे डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाता है, नहीं होता है तो आगे क्वेश्चंस आएंगे, हम उसमें बताएंगे। तो ये देखिएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 2 और 4 पंजे 20। तो 3 and 25 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 25 इंटू 3 75%। तो 3/4 का जो परसेंट है वो होता है 75%। मतलब 3/4 को अगर आपको परसेंट में लिखना है तो आंसर विल बी व्हाट, 75%। 11/25 को परसेंट में चेंज करना है, तो व्हाट शुड आई डू हियर, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड कर दीजिएगा। तो 25 4 तो उसका मतलब आंसर विल बी व्हाट, 44%। तो ये वो वाले एग्जाम्पल्स थे जिसमें आप डिनोमिनेटर से 100 को डिवाइड कर पा रहे थे। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ज़रूरी तो नहीं होगा ना कि हमेशा ही डिवाइड हो पाएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए गाइस, 13/27 हम कह रहे हैं इनको परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने का मतलब क्या है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ 27 है, यहाँ पे 100 है, तो ये किसी एक के टेबल में आ रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि 27 के फैक्टर्स होते हैं कितने, 9 इंटू 3। तो 9 इन 3, 9 ना तो 9 से 100 को काट सकते हैं, ना ही 3 से आप 100 को काट सकते हैं। तो इसका मतलब फिलहाल ये आ जाएगा 1300/27%। बट ये आपको आंसर में मिलेगा नहीं, है ना, क्योंकि बेशक ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये आंसर में आपको नहीं मिलेगा। आंसर में आपको क्या मिलेगा ना, इसका जो है मिश्रित रूप मिलेगा। समझ रहे हैं, वो मिश्रित रूप मतलब कि इसका मिश्रित जो कॉम्बिनेशन टाइप में मिलेगा, ये वो क्या कैसे निकालते हैं, 27 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। सही है ना। तो डिवाइड कर देते हैं, 4 7 28, 2 और 4 2 8 and 10, 8 and 2, दिस इज 10। तो दिस इज 22। तो यहाँ से आपकी ज़ीरो आई नीचे, ठीक है। फिर देखिएगा आप आगे क्या रहेंगे, क्या टेबल में क्या करेंगे अभी आप, आई थिंक 8। चलिए, 8 7 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21। अब ये बच गया 4, आगे तो कुछ है ही नहीं हमारे पास में, है ना। तो अब आप जो इसको आंसर में लिखोगे ना गाइस, कैसे लिखेंगे, 48 तो टोटल डिवाइड हुआ है, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है दैट इज यहाँ पर, और जिससे आपने डिवाइड किया वो यहाँ पर, और दिस इज द परसेंटेज। तो आपको आंसर में मिलेगा ये, ना कि ये। ओके, तो 1300/27 आ जाता है। अच्छा, ये इस टाइप का कब आएगा, कभी आपको लग रहा हो ये तो फ्रैक्शन आ गया है। फ्रैक्शन तो ये है, लेकिन नीचे जो है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जो हर होता है, अगर छोटा हो जाता है अंश से, यानी कि न्यूमरेटर से, तब हम डिवाइड करते हैं। तो जो भी यहाँ पे आएगा आपका डिविडेंड, वो यहाँ पे लिखा जाता है, रिमाइंडर यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिससे आपने डिवाइड किया डिवीजन, वो यहाँ पर आ जाएगा।
तो 48 4/27, तो दैट इज योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल 27/56 को परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, ये डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा एंड 4 2 एंड 5, तो ये आ जाएगा ऊपर 27 इंटू 25/14। ऊपर की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 इंटू 25 की, तो ये हमने डिवाइड कर लिया 27 इंटू 25 को, ये आपका आंसर 675/14 इतना परसेंट आ गया। अब देखिएगा नीचे यानी कि जो हर है 14, ये इससे छोटा है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आंसर में नहीं मिलने वाला गाइस, तो डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी डिवाइड करके आएगा वो आप परसेंट में लिख दीजिएगा। देखिए गाइस, डिवाइड करके आपके पास में ये आ गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका। 14 से डिवाइड किया मैंने 675 को, तो दैट इज 48, तो आप आंसर में लिखेंगे 48। ये रिमाइंडर बचा 3 यानी कि शेष बचा जिससे आपने डिवाइड किया था वो, और ये परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए ये हुआ आपको फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, फिर आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसको हमें परसेंट में चेंज करना है, तो पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखेगा। इसको फ्रैक्शन में आप कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 7 यानी कि 35 प्लस के 2 यानी कि 37 अपॉन में वॉट 5। अब मुझे इसको चेंज करना है परसेंट में, तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, 100 से मल्टीप्लाई, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 74, मतलब कि 740%, तो ये आपका आया 740%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 2/9, इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47/9, परसेंट में चेंज करना है, इंटू 100 कीजिएगा। अब ये कैंसिल आउट तो हो ही नहीं रहा है, तो 4700/9 डिवाइड कर दीजिएगा, 4700 9 पंचे 45, 7 में से 5 गए 2, फिर 18, फिर बच गए 2, एक 0 इधर, फिर 18 और फिर बच गए 2। अब कुछ है ही नहीं हमारे पास में आगे, तो इसका मतलब है इसका आंसर कितने आने वाला है 522। यहाँ पे रिमाइंडर 2 डिवाइड किया 9 से और इतना परसेंट। ठीक है गाइज, अब हमारा एक टॉपिक बच जाता है कि अगर मेरे पास दशमलव भिन्न है यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन है, तो मैं उसको कैसे चेंज करूं परसेंट में। तो देखिए ये कुछ दशमलव भिन्न है, हमें इनको परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए आपको क्या बोला है, सिर्फ आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब 100 से जब भी मल्टीप्लाई करना है तो आप पॉइंट को आगे कर दीजिएगा 2 पॉइंट, मतलब 2 प्लेस पे। तो पॉइंट यहाँ पे था, अब ये पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा, और कितने प्लेस को रिमूव करेगा, 2 प्लेस को, तो 1 और 2 यानी कि पॉइंट आ जाएगा 0.6 के आगे। ठीक है, जैसे ये है, अब पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को मैं कह रही हूँ कि इसको 2 प्लेस पे आगे करना है, लेकिन पॉइंट के बाद तो सिर्फ एक ही प्लेस दिख रही है, कोई इशू नहीं है गाइज, एक 0 लगा दीजिएगा। अब इस पॉइंट को 2 प्लेस आगे शिफ्ट कीजिएगा, तो 1 और 2, तो इसका मतलब आंसर विल बी व्हाट, इसका 12। अच्छा पहले मल्टीप्लाई करें, यस, तो 0.2 इंटू 100, तो क्या कहा है हमने, जब भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट को आगे 2 प्लेस पे खिसका दीजिएगा। एक ही प्लेस दिख रहा है, 0 लगा देते हैं, दिख गए 2 प्लेस, तो 1 और 2 2 प्लेस के आगे कर दीजिएगा पॉइंट को, तो दिस इज परसेंट, 20%। यहाँ पे आइएगा, इसको मुझे परसेंट में चेंज करना है, तो 0.15 इंटू क्या करूँगी मैं, 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब पॉइंट को 2 प्लेस पे आगे खिसका दीजिएगा, 1 और 2, तो आंसर विल बी व्हाट 15, तो आंसर विल बी 15%। तो ये हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू परसेंट। हियर आई शुड राइट परसेंट। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ में और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के टाइप में। ओके, टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर, बाय बाय।